मैं भिखानंदन साहिब सतनाम। प्यारे दोस्तों, बड़ी रूढ़वादी विचारधारा है कि मनुष्य के जहन में लोगों की बातों से कभी कभी कुठाराघात लगता है और आत्मी चोट लगती है, मानसिक विकृतियां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि इंसान के अंदर नेचुरली रूप से अगर देखा जाए तो उसके अंदर शांत प्रवृत्ति होती है। जिस तरह तालाब का पानी शांत होता है और उसमें कंक्रीट मार दो तो लहरों से व्याप्त हो जाता है। उसमें इतनी लहरें उठती हैं कि तुम उसमें अपना चेहरा देखना चाहो तो नहीं दिखाई देगा, चांद को निहारना चाहो तो चांद भी नहीं दिखाई देगा। तो कहने का मतलब है कि किसी चीज़ पे चोट मारा जाए तो प्रतिक्रिया होती है। ये वैज्ञानिक भी पद्धति है और आध्यात्मिक भी। बड़ी सरल बात है दोस्तों, इसको आप समझ सकते हो कि तुम्हारे जीवन में जो लोगों की बातों से मानसिक तनाव हो जाता है, इससे कैसे निपटा जाए, इस अवस्था से कैसे दूर हुआ जाए, बड़ा ही सरल उपाय है और सारा संसार इसी में व्याप्त है। कभी कभी इतना तनाव में चला जाता है कि उसे दवा भी लेनी पड़ती है, लेकिन आदमी थोड़ा सा इस पे चिंतन कर ले तो शायद दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब आदमी आपको कहता है तो आपकी इंद्रियों द्वारा सुनाई देता है, कान के द्वारा, तो इसका मतलब है कि आप उसको स्वीकार करते हैं। मान लीजिए कोई मनुष्य आपको गाली देता है या थप्पड़ मार देता है तो आप उसे स्वीकार कर लेते हो और स्वीकार करने के बाद आपके अंदर उसकी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन मैं भारतवर्ष के अंदर ऐसे भी पुरुषों की बात करके आपको उदाहरण रूप में देना चाहता हूँ जो संत हैं। आप उन्हें गाली भी दे दो तो कुछ भी नहीं बोलते और चुपचाप चले जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तुमने जो दिया है वो ले नहीं सकता और उसके जीवन में वो कभी सार्थक नहीं हो सकता है। अगर वो सार्थक समझे और उसे ले ले तो संत के अंदर भी विकृति पैदा हो जाएगी। तो उसी तरह आपके अंदर जो गाली दिया या कोई इस तरह का शब्द बोला जो कुठार की तरह आपको लगा, चोट की तरह लगा, तो आपका संबंध इंद्रियों से नहीं होना चाहिए। इंद्रियां तो सिर्फ एक संवेदना देती हैं और संवेदना तुम्हारा जीवन नहीं है। मूल तुम्हारा मूल जीवन तो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी आत्मा है। ये आत्मा शब्द जब आता है तो इंसान घबराने लगता है कि मैं आत्मा को देखा नहीं तो आत्मा के भाव को कैसे समझ सकता हूँ। लेकिन जिस तरह संवेदना होती है आपकी इंद्रियों के अंदर तो आप उसे एहसास कर लेते हो। मैं मानता हूँ कि आप आत्मा से आपका तादात्म्य नहीं, साक्षात्कार नहीं, लेकिन जो संवेदना होती है उस पर तो चिंतन करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो उस पर अगर आप चिंतन कर जाओ कि सिर्फ संवेदनाएं हैं, एक एहसास है, मेरी इसके प्रति कोई स्वीकृति नहीं है, तो उसी समय आपका मानसिक तनाव तुरंत खत्म हो जाएगा। और अगर उसे आप एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो आप प्रक्रिया करने के लिए तुरंत उतावले हो जाते हैं, बात बिगड़ जाती है। तो ऐसी अवस्थाओं का चिंतन करें तो आपके जीवन बड़ा ही सरल ढंग से बीत सकता है। आपके जीवन में कोई उथल पुथल नहीं आ सकता और संसार से जो आपको मानसिक तनाव, परिवार से मानसिक तनाव, भाइयों से मानसिक तनाव, बेबी से मानसिक तनाव, एनीबॉडी किसी से भी आपको मानसिक तनाव अगर हो रहा है तो मानसिक तनाव से आप मुक्त हो जाते हैं। ऐसी स्थितियों में इंसान को जब ज़्यादा आपकी शारीरिक अवस्था बिगड़ने लगती है तो एक शांत रूम रखो, शांत रूम जिसमें बिल्कुल शांति हो, कहीं से आवाज़ न आती हो। कुछ उसमें पुष्प रखो, अच्छे फूल रखो जो नेचुरल सुगंध हो, कुछ देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखो जिससे आप वहाँ मौन सिद्धासन में बैठ करके कुछ देर तक बैठ सकें और जब आपको शांति मिले तो आप बाहर आ जाइए
फिर आपके प्रकृति के अंदर जो विकृतियां हैं वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। एक अच्छे इंसान के रूप में फिर आप अपने आप को ढाल लेते हैं। साहेब सतनाम। मेरा वक्तव्य अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई त्रुटि हो तो आप इस पर कमेंट जरूर करें।